इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट। सबसे पहले पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं आपको बोला गया इनके क्या करने हैं, प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। तो हम इस क्वेश्चन को कौन से मेथड से करेंगे? देखो, प्रोडक्ट्स फाइंड करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है कॉलम मेथड, एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। तो हॉरिजॉन्टल मेथड से हम करने वाले हैं और बाद में आपको कॉलम मेथड भी सिखा देंगे। तो देखो, पहले पार्ट में हम कैसे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। देखो, पहले पार्ट में क्या दे रखा है आपको, 2x इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेथड में हम कैसे प्रोडक्ट फाइंड करते हैं? देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले 2x को y से मल्टीप्लाई करना है। 2x को सबसे पहले क्या करना होता है, y से मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू वाई। फिर उसके बाद 2x को किससे मल्टीप्लाई करना है, z से। ठीक है। हमेशा साइन भी देखना। देखो, ये प्लस था और ये भी प्लस था, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करता तो प्लस में आना था। 2x इंटू वाई कर दिया। फिर साइन किसका, देखो प्लस का। 2x को किससे मल्टीप्लाई करना है, फिर z से, तो 2x इंटू जेड। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या करते हैं, जो भी बाहर दे रखे हैं 2x को पहले y से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2x को z से मल्टीप्लाई करना है। हो गया, और साइन बीच में प्लस का था तो प्लस आ गया। 2x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2xy। प्लस का साइन है, फिर 2x को z से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2xz। हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। पहले पार्ट का प्रोडक्ट कितनी आसानी से आ गया ना। सेकंड पार्ट को करते हैं। सारे पार्ट इतनी आसानी से कर सकते हो आप। देखो, a क्यूब इंटू ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए। आपको क्या करना है, पहले ए क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर बी से। तो ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर बी। फिर देखो, ए क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करना, बी स्क्वायर से। पहले देखो साइन क्या है, प्लस का प्लस, क्योंकि ये भी प्लस है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करो, प्लस ही आना है। तो ए क्यूब का मल्टीप्लाई करना है किससे, बी स्क्वायर ए से। सही होगी, इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। अब देखो, अब क्या करना है आपको, ए क्यूब आपको पता है बेस ए में पावर ऐड होती है तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 5। मल्टीप्लाई में तो ये होता है बी ऐसा ही रहेगा प्लस। आपको ये रूल तो पता ही है ना, बेस सेम होते को पावर ए टू द पावर एन है इंटू ए टू द पावर एन। दोनों मल्टीप्लाई में दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होती है बच्चों, एन, एम प्लस एन। ये रूल आपको पता है ना, यही मैंने क्या किया, यहाँ अप्लाई किया। बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई में 3 + 2 5 और बी तो साथ में ऐसे रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे की पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो आप पहले वेरिएबल को एक साथ लिख लो, ए क्यूब इंटू ए टू द पावर 1 और बी स्क्वायर अलग से लिख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए सब मैं कर रहा हूँ अलग अलग। बेस सेम, पावर ऐड करो, ए टू द पावर 4 और यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर। तो हमने इसका भी क्या कर लिया, प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। कितनी आसानी से प्रोडक्ट फाइंड हो रहे हैं, इतनी ही आसानी से आप भी कर सकते हो। यहाँ पे कर लेते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास, -4p को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2p³ प्लस 3p स्क्वायर। जैसा कि अभी आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या करते हैं, -4p को पहले मल्टीप्लाई करना है 2pq से। देखो, -4p को मल्टीप्लाई करो 2pq से। उसके बाद देखो, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। फिर 4p को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3p स्क्वायर से। इतनी सी बात समझ गए हो आप। अब मल्टीप्लाई करना मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता दिया, फिर भी बताता हूँ। पहले क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई। -4p में कोफिशिएंट -4 है और 2pq में 2। इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो इनटू, फिर वेरिएबल पार्ट को लिख लो p इंटू, -4p में वेरिएबल पार्ट p है, यहाँ 2pq में p और q है। p का मतलब पावर क्या होगी, 1, यहाँ पे p का मतलब पावर 1 इंटू, यहाँ पे कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 3 और वेरिएबल पार्ट को अलग से कर लो p इंटू p स्क्वायर, पावर यहाँ पे 1। सही होगी, इतनी सी बात। -4 इंटू 2 कितना होता है, -8। बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, देखो 1 + 1 2 और ये q ऐसा ही रहने देंगे साथ में। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। -4 3 जा 12, ये क्या हो जाएगा, p की पावर। देखो, बेस सेम है, पावर ऐड 1 + 2 आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। कितनी आसानी के साथ हमने सी वाला पार्ट भी कर लिया। फटाफट इन तीनों पार्ट्स को नोट कर लो ताकि हम लास्ट में जो बचे हुए पार्ट है उनको भी फटाफट कर लें। तो चलिए अब करते हैं डी वाले पार्ट को। डी वाला पार्ट है आपके पास -10x स्क्वायर x³ प्लस y³। सेम मेरे को सारे पार्ट में प्रोडक्ट फाइंड करना है, कितने आसानी से करते हैं ना। पहले -10x स्क्वायर को किससे करना है, x³ से मल्टीप्लाई। तो -10x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है पहले x³ से। फिर देखो, -10x स्क्वायर को किससे करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है y³ से। तो -10x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो y³ से। कितना आसानी से हो जाता है ना। तो प्रोडक्ट फाइंड करना कितना मुश्किल नहीं है। अब आपको पता है कोफिशिएंट को अलग से लिख लो, -10, यहाँ बेस सेम है तो इनको ऐसा लिख सकते हो, -10 इंटू x² इंटू x टू द पावर 3 लिख सकते हैं। -10x स्क्वायर को ऐसा लिख दिया माइनस,
यहाँ -10 इसको भी ऐसा लिख दो x स्क्वायर इंटू वाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको पता है बच्चों बेस सेम है, यहाँ पे क्या है बेस सेम है तो पावर क्या होती है ऐड, तो बेस सेम है पावर ऐड करो 2 + 3 = 5 माइनस यहाँ पे भी देखो बेस वेरिएबल अलग अलग है तो इनको ऐसे लिखना है 10x स्क्वायर y⁻3। तो ये आ गया आपके पास प्रोडक्ट, कितनी आसानी के साथ हमने इसको फाइंड कर लिया। तो कुछ मुश्किल हुई? कुछ भी मुश्किल नहीं हुई है, आपको प्रोडक्ट फाइंड करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सेम चीज़ मैंने जो बता रखी है, हॉरिजॉन्टल मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, कॉलम मेथड भी बेस्ट है, बट ये ज़्यादा आसान लगेगा आपको। तो आते हैं अगले पार्ट पे, ई वाले पार्ट पे। अब देखो 4/5 ए बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 1/10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर -3/7 बी। ऐसा देखने में इस 2 को थोड़ा साफ सुथरा बनाते हैं। देखो देखने में ऐसा लगेगा यार थोड़ा सा लेंथी है, कॉम्प्लिकेट है, लेकिन कंसेप्ट आता है तो आप आराम से कर लोगे। क्या करना है, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना है पहले। देखो 4/5 ए बी को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले 1/10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, फिर उसको बाद इसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड से। देखो प्लस यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस आता है। फिर 4/5 ए बी को मल्टीप्लाई कर दो 3/7 बी से। बस साइन आपको ध्यान रखना है, जैसे ये प्लस में है 4/5 ए बी किस में है, प्लस में, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस आता है, फिर 4/5 ए बी को मल्टीप्लाई करो इससे। ये चीज़ याद रखनी है, साइन में कभी कभी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। आपको मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका क्या होता है, कोफिशिएंट को पहले मल्टीप्लाई करना है। 4/5 ए बी में कोफिशिएंट क्या 4/5 और यहाँ पे कोफिशिएंट है 1/10, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है। फिर वेरिएबल्स को 4/5 ए बी में वेरिएबल क्या देखो a इंटू बी, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इतनी सी काम कर लिया माइनस। फिर यहाँ पे कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो 4/5 इंटू 3/7, ठीक है 4/5 कोफिशिएंट और इसमें 3/7, वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर लो अलग से। यहाँ पे 4/5 ए बी में वेरिएबल क्या है a इंटू बी और 3/7 बी में बी। देखो a का मतलब पावर क्या होगी यहाँ 1, b का मतलब पावर 1, c का मतलब b का मतलब पावर 1, c तो है ही नहीं है। अब कोफिशिएंट देखो इनको कुछ क्या कैंसिल हो सकता है, आप हो गए 2 2 या 4 होता है, 2 5 या 10 होता है। मैंने कहा ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो आएगा आपके पास 2/5 इंटू 5 इज 25। और यहाँ पे देखो सेम वेरिएबल को एक साथ लिखना है, आप एक बार कुछ नहीं है तो 1, बी की पावर कुछ नहीं तो 1, सेम वेरिएबल को एक साथ a⁻1 और a स्क्वायर दोनों सेम है तो इनको एक साथ, बी वालों को एक साथ b⁻1 इंटू बी की पावर। यहाँ तक आपने कितनी आसानी से कर लिया, यही चीज़ मैंने वहाँ पे करनी है। अब देखो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा, 4 3 12 अपॉन 7 5 35, ठीक है। अब यहाँ सेम वेरिएबल ऑलरेडी एक साथ है तो क्या होगा a इंटू बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो 20, 1 + 1 2 होता है। यहाँ पे भी वही करना है, पावर बेस सेम है तो पावर को ऐड ही करना रह गया, क्या हो जाएगा 1 + 2 = 3 और यहाँ पे भी 1 + 2 = 3 -12/35, ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया प्रोडक्ट आपके पास फाइनली। ठीक है, कितनी आसानी से हमने ई वाला पार्ट भी कर लिया। फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट करो, फिर करते हैं अपने अगले पार्ट्स को। तो ये आपका एफ वाला पार्ट है, क्या है एफ वाले पार्ट में 3/7 पी क्यू 4p - 9q। देखो कितना सिंपल आप हो गया यार, ये सारे तो कॉपी पेस्ट टाइप ही होने लग गए हैं, एकदम सेम सेम चल रहे हैं, बिल्कुल सेम है। देखो पहले इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, देखो 3/7 PQ मल्टीप्लाई बाय 4p, फिर 3/7 PQ को -9q से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस तो माइनस का साइन आना है, और फिर मल्टीप्लाई करना है। देखो 3/7 PQ को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको करना है इससे, किससे 9q से। सही बात हो गई, इतनी सी बात कर ली हमने। अब देखो पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 3/7 इंटू 4, यहाँ पे कोफिशिएंट 3/7 है और इसमें 4, इनको मल्टीप्लाई करना है। फिर वेरिएबल्स को 3/7 PQ में वेरिएबल्स क्या है P इंटू क्यू, और यहाँ पे वेरिएबल है P माइनस, इसमें कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो 3/7, 9q में कोफिशिएंट क्या आपके पास 9, इनको मल्टीप्लाई करना है। 3/7 PQ में वेरिएबल क्या है P इंटू क्यू, और 9q में वेरिएबल क्या है Q। अब एक चीज याद रखो, देखो ये पावर आपको पता है ना, देखो P का मतलब पावर क्या है यहाँ पे 1, Q का मतलब पावर 1, P का मतलब पावर 1, यहाँ सबकी पावर क्या है 1। अब क्या करना है, देखो इनको मल्टीप्लाई 4 3 12, 12/7, सेम वेरिएबल को एक साथ लिखना है, पहले P की पावर 1 और यहाँ पे P की पावर ये जो है इसको पहले, Q अकेला है तो इसको लास्ट में। सही हो गई बात, इतनी सी समझ में आ गई। देखो आराम से होता है, ऐसा कोई टफ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। 3 × 9 = 27/7,
सेम वेरिएबल को एक साथ ऑलरेडी है, देखो p यहाँ पे अकेला ही है तो ऐसे रहेगा p, q बेस सेम है तो पावर ऐड 1 + 1 2, क्या हो जाएगा इंटू q की पावर 2। यहाँ पे भी यही बात करनी है आपको, बेस सेम है तो पावर क्या होती है बच्चों ऐड, p की पावर देखो बेस सेम है दोनों का, बेस क्या है p, पावर 1 + 1 2, तो p की पावर 2, यहाँ पे q अकेला तो q आ जाएगा, q की पावर कुछ नहीं 1 मतलब q की पावर 1, या q एक ही बात है, यहाँ पावर 1 लिखनी है तो लिख दो 27/7। यहाँ पे देखो p ही रहेगा, q की पावर 2 है। आ गया आपके पास प्रोडक्ट। कितनी आसानी के साथ हमने इसको करा है, उतनी ही आसानी से आपको समझ में आया होगा। फटाफट जी वाले पार्ट को करते हैं। अब जी वाला पार्ट, ये तो बड़ा आसान हो गया है ना, सब कुछ सेम है, इतनी आसानी से आप कर लोगे, आपने सोचा भी ना होगा। देखो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, देखो 12p की पावर 3 को मल्टीप्लाई करना है 6p से, फिर देखो आपको पता है ये माइनस का साइन है, माइनस आना है, 12p की पावर 3 को मल्टीप्लाई करना है फिर 5q² से, ठीक है, क्योंकि पहले आपने इसको 6p से करना है, फिर इसको किससे करना है, इससे। ठीक हो गया, इतनी सी बात होगी। अब देखो दोनों की कोफिशिएंट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 12p³ में कोफिशिएंट 12 है और यहाँ पे कोफिशिएंट 6 है, इनको मल्टीप्लाई करने इनटू फिर वेरिएबल को, देखो p की पावर 3 है यहाँ पे और 6p में वेरिएबल p है, p का मतलब पावर 1, माइनस का साइन, फिर यहाँ पे कोफिशिएंट को 12 × 5, देखो इसका कोफिशिएंट आपको पता है वेरिएबल 12p³ है, p की पावर 3 है वेरिएबल और यहाँ पे क्या है q की पावर क्या है 2 है। मार्कर में कह रहा है इंक तो डालो यार, इंक क्यों नहीं डालते हो, इसमें भी थोड़ा लाइट हो रहा है तो इसको सही कर लेते हैं, p की पावर 3 डार्क करते हैं थोड़ा सा, सही हो गया। अब देखो 12 6 कितना होता है 72, p की पावर 3 + 1 = 4, माइनस 12 5 = 60, p की पावर 3 q की पावर 2, आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। ये था आपका जी वाला पार्ट। अब एक पार्ट बचा है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, हॉरिजॉन्टल मेथड से आपको उसको करना है, कंप्लीट करना। कमेंट करके बताना कि यार आपने कर पाए उसको कि नहीं कर पाए, और ये भी बताना कि जितने पार्ट्स मैंने कराए हैं आपको अच्छे समझ में आए कि नहीं आए, बताना जरूर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाना जरूर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।